13 में मिला तो बड़े बुरे हालात थे। पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई जो थी वो डबल फिगर्स में जा चुकी थी। लोड शेडिंग 18-18 घंटे होती थी, कोई पुरसाने हाल नहीं था। हमने 13 से 18 एक तरक्की का सफ़र तय किया। $64 अरब सीपैक के आए, मोटरवेज बनी, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियाँ बनी, बेशुमार डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बने, मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई। इस हल्के के अंदर मेट्रो बस भी गुजरती है, साथ ही रिंग रोड भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन भी है, जनरल हॉस्पिटल का भी एक्सटेंशन हुई है, लाहौर ब्रिज की भी एक्सटेंशन हुई है, मादर मिलत रोड बनी है। इतनी तरक्की हुई है। मगर इन लोगों ने पिछले जो 5 साल थे 2018 ऑनवर्ड्स एक तबाही कर दी पूरे सूबे की। और अब बिलावल साहब आए हैं लाहौर, क्या वो कह सकते हैं कि मैं लाहौर को कराची बना दूंगा? हमारा प्यारा शहर है, टैक्स देते हैं वहाँ के लोग। कराची का अमन नवाज शरीफ ने बहाल किया। बिलावल साहब तो आए ना, पंजाब हुकूमत तो बना नहीं सकते, उम्मीदवार ही नहीं है पंजाब असेंबली के उनके पास। 10 से 12 उम्मीदवार खड़े हैं, तो लोग किस बात का वोट दें कि कराची में आपने अमन भी ख़राब किया, कराची में कूड़े के ढेर आपने लगा दिए, आप कराची को तरक्की दे नहीं सके। कराची की रोशनियाँ नवाज शरीफ ने बहाल की, कराची का अमन नवाज शरीफ ने बहाल किया। पत्ताखोरी थी, टारगेट किलिंग थी, अगवा बराए तवान था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है कि हमने हमेशा तमीर और तरक्की की सियासत की है। 2018 में महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे, बेरोज़गारी नहीं थी, मईशत जो थी वो मुस्तहकम थी। 2018 के बाद के जो हालात हैं वो जिन लोगों ने पैदा किए वो भी कौम के सामने हैं। तो हम तो वही पाकिस्तान चाहते हैं जो 2018 से पहले, जिसमें महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, इफलास नहीं था, लोग खुशहाल थे। हम एक खुशहाल, खुद मुख्तार और एक रोशन पाकिस्तान चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। और बिलावल साहब लाहौर को कहा करते थे ये तख्ते लाहौर है, ये तख्ते लाहौर है, यहाँ पे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं। तो ये आज लाहौर वालों से किस मुँह से वोट मांगने आए हैं? तरक्की आप कर नहीं सकते, ट्रैक रिकॉर्ड आपका ठीक नहीं है।